तो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस आज हम लोग लाइट के दूसरे लेक्चर की तरफ आ चुके हैं। पहला लेक्चर का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिए। लाइट के दोनों नेचरों के बीच में हम लोग डिस्कस किए थे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में। तो आज दूसरे लेक्चर में एनसीईआरटी के फिजिक्स के चैप्टर 10 के लाइट में दूसरे लेक्चर में हम लोग आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से जानेंगे कि सब क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस क्या है। तो देखिए, दो मिरर होता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ये सबको पता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया हूँ, तो देखिए जहाँ पे जिस सरफेस से पढ़कर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर आप स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस भी इसको बोल सकते हैं। और जो इसका ये दूसरा वाला होता है, ये इसको बल्ज्ड सरफेस बोलते हैं। बल्ज्ड आउट सरफेस, इसको बल्ज्ड सरफेस बोलते हैं। जिसपे रिफ्लेक्ट हो उसको बोलते हैं स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, और जो मतलब जिसपे ना हो उसको बल्ज्ड सरफेस बोलते हैं। इस तरह कॉन्वेक्स में भी है, कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरीके से है। जैसे देखिए यहाँ पे होगा तो ये हो गया स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस और ये वाला हो गया बल्ज्ड सरफेस, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। जब किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस में लाइट ले जाती है तो जो लौट के वापस आती है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब समझिए, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो जितने एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से आएगा। जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल से यहाँ पे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ठो ले लेता हूँ फॉर आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। जैसे ये राइट ले गई, वो ऐसे चली आई, ठीक है, ऐसे चली आई, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल जाने वाला है उतना ही एंगल मतलब जो है जाने वाला होगा। जितना गया उतना ही जाएगा। जितना एंगल जाएगा इसको ये इंसिडेंस रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यूनिवर्सल लॉ हर रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन में सिर्फ ये लॉ काम करेगा, रिफ्रैक्शन में अलग लॉ होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसको समझिए ध्यान से। इसमें 3-4 टॉपिक हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कि इंसिडेंट रे क्या है। इंसिडेंट रे, जो रे जाएगी, जो रे यहाँ पे गई वो हो जाएगी इंसिडेंट रे, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। जो गई वो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। एंड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है कि दोनों जहाँ पे मिलेगी, जहाँ से ये दोनों एंगल मिलेगी वहीं पर इसके बीच में नॉर्मल बनता है। जैसे यहाँ पे बीच में ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसी में यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे था तो ये नॉर्मल इसके यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, इस तरीके से नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब यही, ये जो यहाँ पॉइंट है जिसपे एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे पड़ेगी उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन मतलब कि जितनी भी रे है सब एक ही पे पड़ेगी। नॉर्मल भी एक ही बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से स्टार्ट होगा, इंसिडेंट रे भी वहीं पे जाके खत्म होगा। इसका मतलब ये है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।